लोग अक्सर यह बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने एक ऐसा विपक्ष है जो खुद नरेंद्र मोदी का काम आसान कर देता है। अच्छा, ये लोग खुद ऐसी गलतियां करते हैं और फिर गाली किसको देंगे? पत्रकार को देंगे, ईवीएम को देंगे, देश की अलग अलग संस्थाओं को देंगे। खुद क्या करते हैं ये नहीं देखते। हर चुनाव के पहले ये लोग ब्लंडर करते हैं और फिर जो है बहाने ढूंढते हैं कि भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी ने इस बार 400 सीट का टारगेट रखा, तो विपक्ष एक के बाद एक ऐसी गलतियां किए जा रहा है जिस पर नरेंद्र मोदी को उन 400 सीटों के टारगेट को पाने में आसानी होती लगने लगी। विपक्ष का इस कमजोर कड़ी में सबसे पहला नाम तो राहुल गांधी का है, जिनके बयान पीएम मोदी को रोज नया मौका देते हैं। इस बार भी यही हुआ। राहुल गांधी ने मुंबई की एक रैली में जोश जोश में ऐसा बोल दिया कुछ कि वो बात कांग्रेस और इंडी गठबंधन को उल्टी पड़ गई, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इस बात को पकड़ लिया। और फिर इस बात पर पीएम मोदी ने जिस तरह से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, जिस तरह से लोगों का सेंटिमेंट जागा, राहुल गांधी को सफाई देने आना पड़ गया भाई। पहले आप सुनिए राहुल गांधी ने पीएम मोदी को ऐसा क्या कहा कि लेने के देने पड़ गए। उसके बाद बताऊंगा कि पीएम मोदी ने कैसे जवाब दिया। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? सुना आपने? राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो किसी व्यक्ति या बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। वो हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है, वो शक्ति से लड़ रहे हैं। अब राहुल गांधी ने बयान देकर पीएम मोदी को इस बात पर लोगों के बीच अपनी बात रखने का मौका दिया, जिस पर पीएम मोदी ने जिस तरह से अपनी बात कही, जिस तरह से चुनावी नैरेटिव सेट किया है, राहुल गांधी भी डिफेंसिव मोड में दिख रहे हैं। राहुल गांधी को सफाई देने आना पड़ा। सुनिए पीएम मोदी ने राहुल और इंडी गठबंधन को शक्ति का मतलब कैसे समझाया, फिर आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी ने अब सफाई दी तो क्या कह दिया। उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। यानी आप सोचिए 2024 के चुनाव का नैरेटिव क्या सेट हुआ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं शक्ति के खिलाफ लड़ रहा हूं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम तो शक्ति को पूजने वाले हैं, माताओं बहनों बेटियों को शक्ति मानते हैं और मैं इन शक्ति को खत्म करने वालों के खिलाफ लड़ूंगा। बताइए पूरा चुनाव किधर जाएगा? उसके बाद ये कहते हैं, ऐसा ब्लंडर करने के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, कि हम फलाने की वजह से हार रहे हैं। अरे बॉस, खुद क्या कर रहे हैं वो तो देखिए। कोई सनातन को गाली दे रहा है, कोई शक्ति से लड़ने निकला है उस देश में जहां 100 करोड़ हिंदू हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि आप चुनाव क्यों हार गए। मुंबई में राहुल गांधी ने इंडी गठबंधन के दलों के नेताओं की मौजूदगी में शक्ति वाला बयान दिया।
उनको लगा होगा कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत अद्भुत कर दिया, क्योंकि आसपास माहौल वही है। अरे सर क्या बोल दिया, वो ऐसा वाला माहौल है। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही पीएम मोदी ने शक्ति वाले बयान पर पूरे इंडी गठबंधन को ऐसा लपेटा कि राहुल गांधी फंस गए, उन्हें सफाई देनी पड़ गई। राहुल गांधी ने आज सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, किसी ना किसी तरह घुमाकर उनका अर्थ बदलने की कोशिश करते हैं। यहां भी जिम्मेदारी मोदी जी पर डाल दी। कभी खुद नहीं मानेंगे कि मैंने कुछ गलत बोला है। आगे लिख रहे हैं कि क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि मैंने गहरी सच्चाई बोली, जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी। वो एक ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को, संवैधानिक ढांचे को अपने चंगुल में दबोच लिया। उस शक्ति को मैं पहचानता हूं, उस शक्ति को नरेंद्र मोदी जी भी पहचानते हैं। वह किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, वो अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। इसलिए जब जब उसके खिलाफ आवाज उठाता हूं, मोदी जी और उनकी झूठों की मशीन बौखलाती है, भड़क जाती है। अब इसको हमारे यहां बिहार में लीपा पोती बोलते हैं कि पहले रायता फैल गया, उसके बाद उसको समेट रहे हैं। आप खुद बोले बॉस अपने बयान में कि मेरी लड़ाई ना बीजेपी से ना नरेंद्र मोदी से, हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है। और अब कह रहे हैं कि नहीं, उसका मुखौटा नरेंद्र मोदी। क्या बोल रहे हैं आप? या तो आप ही समझ रहे हैं, पब्लिक नहीं समझ पा रही। और हर बार जैसे आदमी निबंध रट के जाता है कि मैं आज काऊ पे निबंध लिखूंगा, आए कुछ भी मैं लिखूंगा काऊ पे, वैसे ही कुछ भी बोलिए, मीडिया काम नहीं कर रही, उद्योगपति काम नहीं कर रहे, ईसी काम नहीं कर रहा, फलाना काम नहीं कर रहा, ढिमकाना काम नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा, सब आप ही कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं वो सबके सामने है। मुंबई में तो राहुल गांधी सेल्फ गोल कर बैठे, अब सफाई दे रहे हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क में राहुल गांधी ने यह भाषण दिया। यहीं पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हुआ। राहुल की यात्रा के समापन कार्यक्रम के तौर पर इंडी गठबंधन की रैली आयोजित की गई थी। इस रैली में भयंकर भीड़ आने का दावा किया गया, लेकिन रैली में वैसी भीड़ नहीं आई जैसी कि उम्मीद की गई थी। राहुल गांधी, एमके स्टालिन, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जैसे कई नेता इस रैली में आए, लेकिन भीड़ उस तरह की नहीं आई। कई तस्वीरों में दिखा कि कुर्सियां कई जगहों पर खाली दिख रही थी। तो सवाल उठा कि भाई इतने बड़े बड़े नेता आए और उसके बाद भी कुर्सी खाली कैसे रही? और शायद इसी वजह से राहुल गांधी भी नाराज बताए जा रहे हैं। कुछ सूत्रों के मुताबिक शिवाजी पार्क की रैली में कम भीड़ से राहुल गांधी नाराज थे। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं से अपनी नाराजगी भी जाहिर की और कहा कि अगर पता होता कि इतनी कम भीड़ होगी तो यह कार्यक्रम महाराष्ट्र में नहीं रखते। यह सूत्र दावा कर रहे हैं। मुंबई की रैली से राहुल गांधी ने एक और बयान दिया और बिना नाम लिए अशोक चव्हाण पर निशाना साधा। अशोक चव्हाण पुराने कांग्रेसी नेता थे जो कांग्रेस छोड़कर अभी बीजेपी में आ गए। तो राहुल गांधी ने कहा कि वो नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन इस राज्य के एक वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस छोड़ दी। रोते हुए उन्होंने मेरी मां से कहा, सोनिया जी ये कहने में शर्म आ रही है, लेकिन अब इन लोगों से लड़ने की ताकत मुझ में नहीं है और मैं जेल नहीं जाना चाहता। अब राहुल गांधी ने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन अशोक चव्हाण ने इस बयान पर राहुल गांधी पर पलटवार किया। अशोक चव्हाण ने भी लिखा कि राहुल गांधी ने किसी का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन अगर मेरे बारे में कह रहे थे तो इतना कहना चाहता हूं कि यह बेबुनियाद है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अशोक चव्हाण ने आगे कहा कि वो सोनिया गांधी से नहीं मिले थे और ना ही दिल्ली में मुलाकात हुई थी। चुनाव की वजह से इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, ये दावे बेबुनियाद हैं। यानी राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसको उनके ही एक पुराने कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि ये गलत कह रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी अभी यही तय नहीं कर पा रहे कि उन्हें रैलियों में क्या कहना चाहिए।